हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिमिलैरिटी का लेक्चर नंबर 7। इसमें आज हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी के ऊपर सम्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का थ्योरम देखा है, ठीक है। तो आज उसके सम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके सॉल्व एग्जाम्पल से लिया गया है, ठीक है। अब देखो, हमें सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर रहे थे, फिर स्टार्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी बोलती क्या है? अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, सिंपल में समझेंगे। अगर क्या है, हमारे पास ट्राइंगल है और उसके एक एंगल को किसी भी एक एंगल को अगर एक सेगमेंट या एक रे बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? अब आपको एग्जाम के लिए कैसे लिखना है, ध्यान से फॉर्मूला कैसे याद रखना है। जिस एंगल को बाइसेक्ट करता है ना, उसको पकड़ो, पकड़ लिया। अब आर से पी की तरफ जाओ और आर से एस क्यू की तरफ जाओ, तो क्या होगा? आर पी अपॉन आर क्यू। ध्यान से समझ ली, आर से पी की तरफ, आर से क्यू की तरफ। अब ये इक्वल रहेगा, किसे इक्वल रहेगा? पहले आप आर से कहां गए थे? पी के पास, तो यहां का फॉर्मूला पी से स्टार्ट होगा, पी एस अपॉन एस क्यू। समझ में आया? चलिए इसको भी देख लेते एक बार, ये भी क्यों छूट गया। अब यहाँ पर भी क्या पकड़ना है? वो एंगल पकड़ना है जो बाइसेक्ट हो रहा है। कौन सा बाइसेक्ट हो रहा है? एन। अब देखो, एन को पकड़ा। अब या तो आप शुरू में एल से एम के पास जाओ या पी के पास जाओ। जैसे अगर यहाँ पर आप एन से एम के पास जाते हो तो ऐसा लिखोगे एन एम, और फिर लिखोगे आप एन पी। किससे इक्वल रहेगा? देखो, एन से एम के पास गए तो क्या लिखोगे? एम क्यू अपॉन क्यू पी। सिमिलरली अगर मान लो आप ऐसा ना लिखकर एल से पहले पी की तरफ जाते तो आप लिखते हैं एन पी, फिर लिखते हैं एन एम। अब ध्यान दो, जब ये फॉर्मूला यहाँ का लिखते हैं, अभी क्या करोगे? अब एन से पहले कहाँ गए थे? पी के पास, तो यहां से शुरू करोगे पी क्यू अपॉन क्यू एल। तो फुल आपको समझ में आया? शेप कैसा भी रहे ट्राइंगल, जितना भी आड़ा टेढ़ा बना के दे, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलो फटाफट सम्स करते हैं, इजी सा कैलकुलेशन है, कुछ सम्स करेंगे आज, खत्म करेंगे इसे। चलो अब सम्स कैसे करते हैं आपको पता है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? अपना गिवन को। चलिए शुरू करते हैं गिवन से। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेग आर एस बाइसेक्ट एंगल आर। पी आर इक्वल टू 15, ये 15 दिया हुआ है। आर क्यू इक्वल टू 20 दिया हुआ है। टी एस 12 दिया है, और क्या ढूंढना है आपको? एस क्यू ढूंढना है, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे आप चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा, आप लोग अलग अलग मतलब फॉर्मुलाज बढ़ते जाएंगे। पीपीटी सीखा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन सीखा, आज क्या देख रहे हो आप? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लिक हो जाना चाहिए कौन सा थ्योरम अप्लाई होने वाला है। जैसे अगर बाइसेक्टर बोला है, दिख रहा है डायग्राम के अंदर, मतलब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज होगी, बात खत्म। चलो गिवन में अच्छे से लिख देते, टाइम पास है थोड़ा, क्या करें। इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेगमेंट आर एस बाइसेक्ट एंगल आर। अब पी आर की वैल्यू 15 है, आर क्यू की वैल्यू 20 है, और पी एस की वैल्यू 12। क्या फाइंड आउट करना है आपको? टू फाइंड एस क्यू इक्वल टू हाउ मच। अब आते हैं सोल्यूशन पे। अब लिखना कैसे, ध्यान से देखिए। क्या लिखोगे यहाँ पर आप? इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेगमेंट आर एस बाइसेक्ट एंगल आर, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर अच्छे से लिखना है तो मैं लिखूंगा पी आर, पी आर। अब बनाओ उसका एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या होगा? आर को पकड़ोगे, आर से पी, फिर आर से क्यू, फिर अब पी के पास जाएंगे, पी से एस, और फिर एस से क्यू। क्या लिखोगे? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एबीपी मतलब क्या ना भाई? एबीपी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। आरपी मतलब पी आर की वैल्यू कितनी है? 15। आर क्यू कितना है? 20। पी एस कितना है? 12। एस क्यू पता नहीं। अब एस क्यू ढूंढना है हमें, तो क्या करेंगे? अब देखो, सबसे पहले इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 20। एस क्यू को इधर भेजो और 15 को नीचे लेकर आ जाओ। चलिए इसको कैलकुलेट करते। क्या होगा? 5 3 जा 5 4 जा, 3 1 जा 3 4 जा, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। तो एस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बीबीटी में बताया था। हो सकता है इस क्वेश्चन में एस क्यू ना ढूंढकर पी क्यू ढूंढने बोलते, बोलते चलो पी क्यू ढूंढो, यहाँ पर एस क्यू की जगह पी क्यू ढूंढने बोलते। आपको दिख रहा है कि यार एस पी क्यू कब मिलेगा? जब पी एस और एस क्यू को ऐड करेंगे तब एस क्यू ढूंढना पड़ेगा। फिर पी क्यू कैसे मिलेगा आपको? पी एस और एस क्यू को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अब इतना तो कर सकते हो यार, आप स्मार्ट हो गए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। आपके लिए हमने टेक्स्ट बुक से एक और सम उठाया है। देखिए सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल एमएनपी, एनक्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एमएन की वैल्यू 5 है, ऑलरेडी डायग्राम में पुट अप कर दिए पहले से। एनक्यू 2.5 है, पीएन 7 है, और क्या ढूंढना है आपको? क्यूपी ढूंढना है। चलिए गिवन लिखते हैं सबसे पहले। क्या लिखेंगे गिवन में? इन ट्राइंगल एम एन पी, ठीक है। और क्या लिखा है? ये एनक्यू लिखा, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं लिखूंगा सेगमेंट एनक्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब एंगल का पूरा नाम क्या है? एम एन पी। चलो बड़ी, और क्या है भाई? एम एन की वैल्यू 5 है, टी एन की वैल्यू 7 है, और एम क्यू की वैल्यू 2.5। चलो टू फाइंड करें। क्या फाइंड आउट करना है आपको?
QP। अब आ जाओ सोल्यूशन काम की बात के ऊपर। लिखोगे कैसे? इन ट्राइंगल MNP सेगमेंट NQ। देखो ये कॉपी कर सकते हो, इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP, मुझे शॉर्टकट मारना है तो मैं लिखूंगा सेगमेंट NQ बाइसेक्ट्स एंगल MNP। सिंपल में काम निपटा दी। ठीक है, चलो बीपीटी अप्लाई करो। किसको पकड़ेंगे? एन को। एन से गए हम पी के पास, थोड़ा अलग कर रहा हूँ मैं। और फिर उसी एन से कहां पर जाओगे? एम के पास। अब याद करो, पहले पी के पास गए तो कैसे लिखोगे? पी क्यू अपॉन क्यू एम। क्या रीजन आएगा? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। भैया पूरा लिखना है नाम, ये मत लिख कर आ जाना एग्जाम में। चलो एनपी की वैल्यू कितनी है? 7 या पीएल। एनएम मतलब एमएन कितना है? 5। पी क्यू मतलब क्यूपी पता नहीं है। क्यूएम का मतलब एनक्यू कितना है? 2.5। ये देखो जो ढूंढना है ऊपर ही है, सिर्फ इसको इधर दे दो। तो 7 इंटू 2.5 अपॉन 5 इक्वल टू क्यूपी। 5 के में 25 आता है, कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? 5 बचेगा डेसिमल एक नंबर के बाद। तो बचा क्या? 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35 डेसिमल एक नंबर के बाद। हो गया भाई, क्यूपी की वैल्यू 3.5। था सम इजी। तो देखो बीपीटी हो, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस के सम्स हो, या एंगल बाइसेक्टर के, तीन में से कोई एक सम्स आपको मिल ही जाएगा। तो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लो, फॉर्मूला याद रखो, और सम्स की कैलकुलेशन एक ही जैसे है, बस फॉर्मूला समझने कैसे बनाने। ठीक है, चलिए कुछ आगे के सम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी आपका एक्सरसाइज में से क्वेश्चन हमने उठाया, दैट इज क्वेश्चन नंबर, क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 9, और पेज नंबर 15 पे मिलेगा। In triangle ABC, segment BD bisect angle ABC, AB equal to x, BC equal to x plus 5, AD equal to x minus 2, DC is equal to x plus 2, then find the value of x. अब दिख रहा है यहाँ पर बाइसेक्ट वैल्यू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होने वाला है, बाकी तो सारा सम सेम। गिवन, मैं चाहता हूँ यार गिवन अभी आप लोग लिखो, इतने तो स्मार्ट हो गए हैं। क्या लिखना है पता है ना? ठीक है, मैं तो स्मार्ट हो यार। गिवन क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल एबीसी, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, एबी एक्स, ये सब लिख दो, और फाइंड क्या करना है आपको? एक्स ढूंढना है। सोल्यूशन पे आते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी क्या लिखेंगे? सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी लिख दिया। अब पता है आपको फॉर्मूला बनाने से कहाँ जाएंगे? बी एंड ए के पास जाएंगे। चलो बी से ए के पास गए और बी से सी के पास, तो कैसे लिखोगे? बी ए अपॉन बी सी। ठीक है, अब बी से ए के पास गए तो क्या होगा? ए डी अपॉन डी सी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। चलो बी ए मतलब ए बी की वैल्यू एक्स है, बी सी की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 5, ए डी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 2, और डी सी की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स, ये एक्स प्लस 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स माइनस 2 और ये एक्स प्लस 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो। देखिए ये सब सिंपल होते हैं, बट बेसिक अपना स्ट्रांग होना चाहिए। अभी आपने 8 स्टैंडर्ड के मैथ्स में किया है, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2x। इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? दो तरीका है यहाँ पे। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसा कर सकते हो, x माइनस 2 लिखा, x प्लस 5 लिखा, x लिया उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर 2 लिया उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे इससे करोगे तो क्या होगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 5x प्लस कॉपी, 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस, 2 5 10 माइनस प्लस माइनस। अब अपना तरीका सिंपल है यार, देखो x को पकड़ा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर देखो x इंटू 5 5x, पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके आगे भी प्लस इसके आगे भी प्लस, तो प्लस आएगा। चलो अभी इसका आगे, अब देखो 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस, 2 5 10 माइनस प्लस। सिंपल है यार। देखो अभी ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों? अगर मान लो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0। चलो यहाँ पर बचा 2x, गलती से इस 2x और इस 2x को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि जब ये माइनस 2x इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 2 4 होगा भाई, 0 नहीं होता। ठीक है, और ये 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3x माइनस 10। अब ये इधर ले लो तो 2x प्लस 3x इधर आके माइनस 3x, 2 माइनस 3 कितना होगा? 3 माइनस 2 1, साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनल x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 10। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक ऐसा भी हो सकता था इन केस कि आपको x ढूंढने बोला है, बट मान लो ये बोला है कि यार ए बी, तो देखो ए बी कितना हो गया? x, और x हो गया 10। बोलते BC भी ढूंढो, तो क्या करना होता? x प्लस 5, x की जगह 10 लिखते, इधर 5 लिखते, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाती? 15। उसी तरह AD ढूंढते आप x माइनस 2, उसी तरह DC ढूंढते आप x प्लस 2, क्या करते? 10 माइनस 2 कितना होता? 8, 10 प्लस 2 कितना होता? 12। ठीक है, अब ये बचे दो सम जो एक्स्ट्रा मैं बोलूंगा यहाँ पर, ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है,
मैं चाहता हूँ अब ये ट्राई लीजिए, ठीक है। करना क्या है, गिवन लिखने आता है ये देखकर, टू फाइन लिखो, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनेंगे चलो बताओ मुझे आप, चलो ट्राई करो मेरे साथ में। किसको पकड़ेंगे, एम को पकड़ेंगे, एम से कहाँ जाएंगे, एल के पास, फिर एम से कहाँ जाएंगे, एन के पास, फिर एल से कहाँ जाएंगे, टी के पास, और टी से कहाँ जाएंगे, एन के पास। देखो एम एल की वैल्यू दी है, एम एन की वैल्यू दी है, टी एन की वैल्यू दी है, एल डी निकाल सकते हैं यार आप लोग। उसी तरह ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डायग्राम में सारी चीजें दी, यहाँ पर कोई लिखा नहीं, तो अब गिवन कैसे लिखोगे बताओ, ठीक है। इन ट्राइंगल एम एन पी, सेगमेंट एन क्यू, बाइसेक्ट एंगल एन लिखो या एम एन पी लिख दो, एम एन 25, एन पी 40, एम क्यू 14, क्यू पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कैसे बनेगा, एन को पकड़ेंगे, चलो भाई एन से गए एन के पास, फिर एन से गए पी के पास। अब एन से एम के पास गए थे तो फिर से एम से शुरू होगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी। एन एम पता है, एन पी पता है, एम क्यू पता है, तो क्या ढूंढना है, क्यू पी। अब मैं चाहता हूँ ये दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मुझे आप बताओ, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक ऐसे सम्स की तरफ बढ़ने वाले हैं जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी की बेस पर ही है, बट वहां पर आपको उल्टा काम करना है। चलिए देखते क्या है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट सम्स की तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब जो क्वेश्चन हम करने वाले उसके अंदर देखो होगा क्या। अब जैसे बीपीटी के क्वेश्चन किए थे हमने, एक था आपका कि ट्राइंगल के अंदर एक लाइन, एक सेगमेंट लाइन साइड से पैरेलल होगा, बीपीटी अप्लाई करोगे। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि आपको प्रूफ करना था कि वो सेगमेंट साइड से पैरेलल है या नहीं। उसी तरह एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी आती किस वजह से है कि कोई एक एंगल बाइसेक्ट होता है और वो क्या करता है, उसके अपोजिट साइड्स को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, तो उनके साइड रिमेनिंग साइड्स का रेशो उन दोनों के रेशो के इक्वल होता है। मतलब घुमा के रखिए, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो अब उल्टा काम करना, अब प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट होता है या नहीं। तो मैंने बताया था प्रूफ के सबसे मान लो वो होगा, तो मान लेते हैं ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, पी को पकड़ेंगे, पी से जाएंगे क्यू की तरफ और पी से जाएंगे आर की तरफ, फिर क्यू से एम और एम से आर। अगर ये इक्वल आया मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, अगर नहीं आया तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इनका रेशो फाइंड आउट करना है। पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, क्यू एम दिया हुआ है, एम आर दिया है, तो उनको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं रेशो का। अगर आ गया तो बाइसेक्ट करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन वाला पार्ट ऑलमोस्ट सब में सेम रहने वाले, बिकॉज ट्राइंगल पी क्यू आर ई। फॉर्मुला थोड़ा आगे पीछे बन सकता है वो नाम के ऊपर, वो आप कैसे अप्रोच ले रहे हो, बट गिवन सब में सेम रहेगा। तो मैं एक बार ही लिखूं या नहीं लिखूं यार, ठीक है चलो लिख देता हूं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बाइसेक्ट मत लिख देना भाई, प्रूफ करना है। क्या क्या दिया है आपको, अब इस ट्राइंगल के हिसाब से आप लिखो आगे का। पी क्यू 7 हो जाएगा, पी आर 3 हो जाएगा, ये सब लिखो। पी क्यू इक्वल टू 7, पी आर इक्वल टू 3, क्यू एम इक्वल टू 3.5 और एम आर इज इक्वल टू 1। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये प्रूफ करना है। अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। कैसे करना है, क्या करना है भाई, ये दोनों का रेशो क्या लाना है, इक्वल लाना है। चलिए शुरू करो, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 7, पी आर कितना है 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। फिर उसके बाद क्या है, क्यू एम अपॉन एम आर। ध्यान से देखो, क्यू एम की वैल्यू है 3.5, एम आर की वैल्यू है 1.5। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो डेसिमल हटाते सबसे पहले, ऊपर भी 10 से ये वैल्यू पुटअप किया, नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल हटा, उधर गंदा नहीं। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, डेसिमल लिखिंग नंबर के बाद 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 35 और ये बन जाएगा 15। कौन से टेबल में दोनों आते, 5 7 जा 5 3 जा, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब ध्यान से देखो ये दोनों का राइट इक्वल है यार, दोनों 7/3 आ रहे हैं, मतलब ये भी क्या रहेगा इक्वल। इसका मतलब पी क्यू अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर ये बाइसेक्ट, अगर ये इक्वल है रेशो, इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है। कौन से थ्योरम से प्रूफ होगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, जैसे बीपीटी में था। ठीक है, होपफुली ज्यादा नीचे ना गया हूं मैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, सॉरी सेगमेंट नहीं, क्या लिखा है, रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। कौन सा थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, पूरा नाम लिखना है भाई, ठीक है। चलो इस पे आते, अब यहाँ पर गिवन टू प्रूफ ये आप लोग लिखना सब में, मुझे मत दो। अब मैं डायरेक्ट प्रूफ से सम्स को स्टार्ट करूंगा। चलो क्या बोले, मान लेते हैं ये क्या है,
बाइसेक्टर है तो क्या बनेगा, अब आपके ऊपर है। फॉर्मूला देखो ये भी अप्लाई हो सकता है, अगर आप पी से क्यू के पास जाओगे और पी से आर, देखो पी क्यू अपॉन पी आर, फिर क्यू एम अपॉन एम आर, तो सेम फॉर्मूले से भी सोच सकते हो। तो फिर से रेशो निकालेंगे हम लोग, चलो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10 और ये कितना है 7, डिवाइड नहीं होगा उसको इक्वेशन बनाकर छोड़ दो। फिर उसके बाद कौन है क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम की वैल्यू 8 और एम आर की वैल्यू 6, दोनों टू के टेबल में आ जाए, 2 4 जा 2 3 जा, इसको इक्वेशन नंबर दे दो सेकंड, इक्वल आए क्या, नहीं आए, तो लिखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। कहां से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर, सॉरी सेगमेंट लिख रहा हूं बार बार में, रे पीएम इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब मैं ये चाहता हूँ जो लास्ट सम से वो आप ट्राई करोगे, ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर, क्यू में अपॉन एम आर। देखो यहाँ पर डेसिमल है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, डेसिमल हटाओगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर नॉर्मल बन जाएगा, डिवाइड करोगे और देखोगे आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आएगा तो बाइसेक्ट करेगा, नहीं आएगा तो बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो ये था एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के ऊपर सम्स। तो हमने तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर सम्स खत्म कर लिए, बीबीटी के ऊपर भी हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस हो गए, और लास्ट जो आज हमने देखा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रूफ वाले समझे, थोड़े से डिफिकल्ट है, उसके साथ मिलेंगे आपको। आप कब तक ये अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तीनों टॉपिक अच्छे से कवर करिए, एग्जाम में आपको मिलता ही क्वेश्चन से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय, प्रैक्टिस करते रहो, ऑल द बेस्ट।